नमस्कार एंड वेलकम हियर टू मेरा चैनल। तो जैसा कि आपको याद होगा कि रिसेंटली हमारे कॉलेज में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बना जाए। तो वीडियो आ चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो के जरिए इस चैप्टर का कहानी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप लोग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे जिसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। नाउ आपको पता होगा कि ओलंपिक एक इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स है जिसमें वेरियस टाइप के गेम्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वेरियस टाइप के गेम ओलंपिक में होते हैं। तो ऑथर ने यानी जेसी ओवेंस ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीता। इसीलिए इस चैप्टर का नाम माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रखा गया। नाउ ये तो हो गया चैप्टर का नाम का इंट्रोडक्शन। अब हम ऑथर का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो जेसी ओवेंस एक अमेरिकन एथलीट थे जो कि स्प्रिंट्स और लॉन्ग जंप में माहिर थे। स्प्रिंट्स का मतलब मैं बता दूं कि इसमें फास्ट रनिंग रेस करना होता है, जैसे कि 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस। तो ये सब स्प्रिंट्स फास्ट रनिंग रेस के कैटेगरी में आता है। और रही बात लॉन्ग जंप की, तो इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई लॉन्ग जंप के बारे में जानता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जेसी ओवेंस एक अमेरिकन एथलीट थे जिन्होंने 1936 में जर्मनी का कैपिटल बर्लिन शहर में समर ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, 4 गोल्ड मेडल जीता उन्होंने और वो इंटरनेशनली फेमस हो गए। मैं बता दूं कि ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए इंसान का पूरा हालत ख़राब हो जाता है। एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए एक इंसान को सालों की मेहनत लगती है, लेकिन जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। इससे आप जेसी ओवेंस का स्ट्रेंथ को समझ ही सकते हैं, यानी उसका ताकत को समझ ही सकते हैं। नाउ मैं बता दूं कि इन्होंने कौन कौन सी गेम पर मेडल जीता है। तो इन्होंने 100 मीटर रेस में एक गोल्ड मेडल जीता और 200 मीटर रेस में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद लॉन्ग जंप और 4x100 मीटर रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। काफ़ी कमाल के आदमी थे जेसी ओवेंस। तो ऑथर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम यूनिट 1 यानी कि द टेक्स्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ यूनिट 1 पर ऑथर लिखते हैं कि 1936 में जर्मनी का कैपिटल बर्लिन में समर ओलंपिक हो रहा था जिसमें हमारे ऑथर यानी जेसी ओवेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। जहाँ पर ओलंपिक हो रहा था वहाँ पे एडोल्फ हिटलर भी आया हुआ था। एंड एडोल्फ हिटलर को तो आप जानते ही होंगे, वो उस समय जर्मनी का राजा था यानी प्राइम मिनिस्टर था। इसीलिए वो भी ओलंपिक गेम देखने के लिए आया हुआ था। और जहाँ पर ओलंपिक हो रहा था वहाँ पर एडोल्फ हिटलर ने बच्चों की तरह इंसिस्ट किया यानी आग्रह किया कि उनके खिलाड़ी मास्टर रेस के हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत तेज़ हो गया था। तो फिर से बता दूं कि इंसिस्ट यानी आग्रह करना, यानी वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसके खिलाड़ी मास्टर रेस के हैं। और मास्टर रेस का मतलब है कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी को ऊंचा मान लेना, यानी ऊंचे स्तर पर उसे मानना। यानी कि हिटलर ने आर्यन रेस यानी आर्यन जाति को इस टाइटल के अंदर डिफाइन किया है। यानी आसान भाषा में कहूँ तो हिटलर का कहना था कि आर्यन रेस यानी आर्यन जाति दूसरी जाति से बेहतर थे। इस आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए हिटलर ने ओलंपिक गेम्स में अपने एथलीट को प्रमोट किया और उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर बताने की कोशिश किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत तेज थी। लेकिन जेसी ओवेंस को इसका कोई फिक्र नहीं था क्योंकि जेसी ओवेंस ने ओलंपिक गेम्स का लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 6 साल तक मेहनत किया था। और जब जेसी ओवेंस अमेरिका से बोट पर बर्लिन जा रहे थे तब वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि एक या फिर 2 गोल्ड मेडल तो किसी भी हाल में जीतना ही है। जेसी ओवेंस का मेन फोकस लॉन्ग जंप पर था। उन्होंने 1 साल पहले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रूप में 26 फीट 8 1/4 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए सबको यही लग रहा था कि जेसी ओवेंस लॉन्ग जंप में आसानी से गोल्ड मेडल जीत लेगा। लेकिन जेसी ओवेंस के लिए एक सरप्राइज था और वो ये था कि लॉन्ग जंप के ट्रायल्स के वक्त जेसी ओवेंस को एक लंबा लड़का दिखा जो कि अपने प्रैक्टिस जंप में लगभग 26 फीट तक पहुंच रहा था, यानी वो 26 फीट तक जंप कर रहा था ट्रायल में। और उसका नाम था लूज लॉन्ग, जो कि एक जर्मन लड़का था। तो जेसी ओवेंस ने कुछ लोगों को पूछा तो उसे लोगों ने बताया कि हिटलर ने इसे छुपा कर रखा था। हिटलर को उम्मीद ये था कि अगर लूज लॉन्ग जंप में जीता तो उसके जरिए अपना आर्यन सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा। और जेसी ओवेंस को ये लग रहा था कि अगर लूज लॉन्ग जंप में जीत गया तो ये नाजिस के आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा,
जो कि जेसी ओवेंस बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद आगे जेसी ओवेंस बोलते हैं कि मैं एक निग्रो हूँ। निग्रो उन लोगों को कहा जाता है जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है। जैसा कि आपने अफ्रीकन लोगों को देखा होगा, उन्हें निग्रो कहा जाता है। तो जेसी ओवेंस हिटलर के तरीकों से थोड़ा गुस्सा था। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि कौन असली में सुपीरियर है, डर फुहरेर या मैं। यानी बहुत सोचने के बाद जेसी ओवेंस ने ये फैसला किया कि मैं दिखा दूंगा कि कौन असली में सुपीरियर है और कौन नहीं। यहाँ पर मैं बता दूं कि डेर फुहरेर का मतलब एक लीडर होता है और उस समय हिटलर को एक लीडर मानने के लिए डेर फुहरेर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि डेर फुहरेर कोई और नहीं बल्कि हिटलर ही है। तो जेसी ओवेंस ने यहाँ पे हिटलर को चैलेंज दे दिया है। तो ये था यूनिट 1। अभी हम चलेंगे यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 पर ऑथर लिखे हैं कि एक गुस्से वाला एथलीट, यानी जब कोई एथलीट गुस्से में होता है तब उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाता है और ये बात हर कोच आपको बताएगा। और उस समय जेसी ओवेंस भी गुस्से में थे, जिसकी वजह से वो 3 क्वालिफाइंग जंप में से पहले 2 जंप में फेल हो गए। क्यों? तो क्या हुई? बताता हूँ। पहले जंप में वो टेक ऑफ बोर्ड से कुछ इंच आगे से जंप कर दिए, जिसकी वजह से वो नो जंप हो गया और दूसरे जंप में हालत और भी ख़राब हो गया था। इसके बाद जेसी ओवेंस को अपने परफॉर्मेंस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। फिर वो अपने आप से पूछे कि क्या मैं 3000 माइल्स इतना दूर नो जंप करने के लिए आया हूँ? क्या मैं खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए 300 माइल्स का सफ़र तय किया हूँ? ऐसा उसने गुस्से में सोचा, यानी अपने आप को कहा। यानी ओवरऑल जेसी ओवेंस खुद से कुछ ज़्यादा ही गुस्से हो गए थे और उसके बाद वो पीठ के कुछ दूर जाकर ज़मीन पर लात मार मार कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक जर्मन आदमी जो कि बहुत लंबा था, उसने जेसी ओवेंस के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उस लड़के का चेहरा दोस्ती भरे नीले आंखों की तरह दिख रहा था। उसने जेसी ओवेंस के साथ हैंडशेक किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि हे जेसी ओवेंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ। लगता है हम पहले मिले नहीं थे। ऐसा लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को इंग्लिश में कहा और थोड़ा जर्मन लैंग्वेज भी मिक्स था। उसके बाद जेसी ओवेंस ने लूज लॉन्ग का ग्रीट किया, यानी उसका सम्मान किया और फिर अपनी घबराहट छुपाते हुए उसने कहा कि आप कैसे हो? तो लूज लॉन्ग ने कहा, मैं ठीक हूँ, सवाल ये है कि तुम कैसे हो? फिर जेसी ने पूछा, क्या मतलब? उसके बाद लूज लॉन्ग ने जेसी को समझाया, यानी कुछ कहा। उसने कहा कि तुम पर कुछ भारी है, तुम्हें तो आंखें बंद करके क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तो फिर तुम ये सब गलती क्यों कर रहे हो? ऐसा जेसी ओवेंस ने, मतलब ऐसा लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को कहा। फिर जेसी ओवेंस ने लूज लॉन्ग को कहा कि बिलीव मी, मुझे पता है और ये कहना किसी को बताने में अच्छा लगता है। उसके बाद जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग ने कुछ मिनट तक बात किया, लेकिन इतना देर बात करने के बावजूद जेसी ओवेंस ने लूज लॉन्ग को अपनी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न नहीं बताया। लेकिन लगता था कि उसने जेसी ओवेंस का गुस्से को समझा और उसे एश्योरेंस देने की कोशिश की। लूज लॉन्ग ने नाजी यूथ मूवमेंट में शिक्षा ली थी, यानी नाजी यूथ मूवमेंट में उसने एजुकेशन किया था। और जिनको नाजी यूथ मूवमेंट के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि नाजी यूथ मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन था और उस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को यह बताया जाता था कि इस दुनिया में सबसे बड़े रिलीजन नाजी है, बाकी सब नाजी से छोटे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से गलत आइडियोलॉजी को नाजी यूथ मूवमेंट में प्रमोट किया जाता था। इसका एग्जाम्पल आप आरएसएस से भी ले सकते हैं। आरएसएस और नाजी यूथ मूवमेंट में फ़र्क ये था कि नाजी यूथ मूवमेंट पूरी दुनिया को कब्जे करने के लिए बना था, जबकि आरएसएस पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए बना है। तो लूज लॉन्ग नाजी यूथ मूवमेंट में शिक्षा लिया था, लेकिन फिर भी वो आर्यन सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता था। और ये बात जानकर जेसी ओवेंस भी खुश हो गए और फिर वो दोनों हंसने लगे, क्योंकि जेसी ओवेंस को लग रहा था कि लूज लॉन्ग आर्यन सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जेसी ओवेंस को थोड़ी शांति मिली और फिर लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को सजेस्ट किया कि टेक ऑफ बोर्ड से थोड़े पीछे एक लाइन खींचो और वहाँ से जंप करो, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस बार मैं, यानी जेसी ओवेंस फाउल नहीं करेगा और फिर क्वालिफाई हो जाऊंगा। इसके बाद वो जेसी ओवेंस को कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम ट्रायल्स में पहले नहीं हुए तो। उसने कहा जेसी ओवेंस को कि कल ही सब कुछ होता है, यानी आज जो करोगे उसका रिजल्ट कल मिलेगा, ऐसा उसने जेसी ओवेंस को कहा। मतलब कि आज के कार्यों से ही कल का रिजल्ट डिसाइड होगा, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर को इफेक्ट करता है। दैट्स वाई प्रेजेंट में जो हो सके वो करो। लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे दिया था और जेसी ओवेंस को लगा कि उसकी कही बातें सच है। उसके बाद जेसी ओवेंस ने कॉन्फिडेंटली टेकअप बोर्ड से 1 फुट पीछे लाइन खींचकर जंप किया और जेसी ओवेंस क्वालिफाई हो गए और 26 फीट 5 1/4 का जंप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। तो ये था यूनिट 2।
अब हम चलेंगे यूनिट 3 पर। यूनिट 3 पर ऑथर कहते हैं कि उस रात जेसी ओवेंस ओलंपिक विलेज में लुई लॉन्ग के कमरे तक गए उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि जेसी ओवेंस को पता था कि अगर उनका साथ ना होता तो शायद जेसी ओवेंस अगले दिन फाइनल्स में नहीं खेल पाते। जेसी ओवेंस लुई लॉन्ग के कमरे में बैठकर 2 घंटे तक बहुत सारी चीज़ों पर बातें किया, जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड के बारे में और खुद के बारे में और दुनिया की स्थिति और भी बहुत सारी चीज़ों पर 2 घंटे तक उन्होंने बातें किया। 2 घंटे तक बातें करने के बाद जब जेसी ओवेंस जाने लगे थे तब उन दोनों को एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच एक असली दोस्ती यानी एक असली रिश्ता बन चुका था। अब अगले दिन लुई लॉन्ग कोशिश करेगा कि वो जेसी ओवेंस को हरा दे, लेकिन जेसी ओवेंस को पता था कि जेसी ओवेंस अपना बेस्ट दे, यानी लुई लॉन्ग चाहता था कि अगले दिन फाइनल मैच जीतने के लिए जेसी ओवेंस अपना 100% दे दे। और फिर अगले दिन लुई लॉन्ग ने अपना पास्ट रिकॉर्ड को तोड़ा। हालांकि वो जेसी ओवेंस का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, जो कि 26 फीट 5 1/4 इंच का था, जिसे जेसी ओवेंस ने पहले ही दिन तीसरी बार में बनाया था। तो आखिर में जीत जेसी ओवेंस की ही हुई, जिन्होंने 26 फीट 5 1/4 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। और आगे जेसी ओवेंस लिखते हैं कि मुझे याद है जब मैंने अपने अंतिम जंप में 26 फीट 5 1/4 इंच का रिकॉर्ड बनाया, तब लुई लॉन्ग बधाई देने के लिए मेरे साइड था, यानी जेसी ओवेंस के साइड पर था, और हिटलर स्टेडियम के कुछ 100 यार्ड दूर से हमें घूर रहा था। लेकिन फिर भी लुई लॉन्ग ने सकारात्मक रूप से जेसी ओवेंस के साथ हाथ मिलाया। जी हाँ, सकारात्मक रूप से हाथ मिलाया, यानी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से लुई लॉन्ग ने जेसी ओवेंस के साथ हैंडशेक किया। लिटरली बोले तो लवली हैंडशेक। इसके बाद जेसी ओवेंस ने आखिरी के कुछ लाइनों में अपने दिल की कुछ बातें लिखा है, तो चलिए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो जेसी ओवेंस आगे लिखते हैं कि तुम जितने भी गोल्ड मेडल और कप्स को पिघला लो, लेकिन ये 24 कैरेट की गोल्ड मेडल हमारी दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती वो गोल्ड मेडल से भी बढ़कर है। और जब पायरी डे कॉर्बेटिन, जो कि ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं, तो इन्होंने जब कहा कि ओलंपिक गेम्स में जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि हिस्सा लेना है, यानी पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है ओलंपिक गेम्स में। और यही चीज़ ज़िंदगी के दौड़ में भी इम्प्लीमेंट होता है मेरे दोस्त, क्योंकि पेरी डे कॉर्बेटिन के अकॉर्डिंग ज़िंदगी में जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि अच्छी तरह से लड़ना इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पेरी डे कॉर्बेटिन यानी मॉडर्न ओलंपिक के जो फाउंडर हैं ना, वही बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। मतलब आज के बाद और वीडियो नहीं बनाऊंगा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मतलब सेकेंड ईयर में फ़ेल हो जाऊंगा, इसीलिए अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर 5-6 महीना बचा है अभी, तो 5-6 महीना पढ़ूंगा और पास हो गया तो ठीक है, और अगर पास नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आज के बाद नो वीडियो। कभी कभार 1-2 दिन, मतलब 1-2 हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आ जाएगा, जो ट्यूशन में पढ़ाए होंगे मैम लोग, जो पढ़ाए होंगे उसी को अगर समझ आया तो पढ़ा लूँगा, मतलब पढ़ा लूँगा नहीं, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूँगा गूगल के ज़रिए। मैं तुम लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो बस गूगल बाबा से ट्रांसलेट करके तुमको बताता हूँ, मतलब तुम लोगों को बताता हूँ। तो आज के बाद नो वीडियो। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब जो दिमाग में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। जिसको समझना है जो समझ गया तो ठीक है, वरना छोड़ो। तो यही था वीडियो। बाय बाय। मिलते हैं किसी और, मतलब पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, बट ठीक है अभी। बाय।